नमस्कार। आज हम ऐसे योगों या ऐसे कंडीशन पे बात करेंगे जब आदमी किसी इंसान पे विश्वास करके धोखा खाता है। चाहे वो धोखा उसके व्यक्तिगत विषयों पर हो, इमोशनल चीज़ों पर हो, प्रेम संबंधी चीज़ों पर हो, ठीक है, या कोई भी चीज़ों पे, धन का उधार देना, किसी को आपने मदद किया उसके कठिन समय पर और जब फिर बाद में आपकी ज़रूरत पड़ी तो वो मुकर गया, ऐसी स्थिति। या फिर कुछ साझेदारी में बिजनेस किया आपने किसी के साथ में, कोई दोस्त यार जिसको आपने इमोशनली करीब पाया, आपने उसको लायक समझा, उसके साथ आपने बिजनेस किया और बिजनेस में फिर आपने उनसे धोखा खाया। ऐसी स्थितियों पे ऐसे कुछ योग जो बनते हैं जो धोखा देते हैं, उन पर आज हम बात करेंगे। मैं इसे ऐसे तो बहुत सारे योग बनते हैं, लेकिन जो मुख्यतः जो बिंदु हैं, क्योंकि वीडियो भी काफ़ी लंबा हो जाता है, तो 5-6 आपको मैं योग ज़रूर दिखाऊंगा आपके वीडियो में यहाँ पे। ठीक है, देखिए, सबसे पहले जो अक्सर हम एक बेसिक सा बात करते हैं कि मान लो ये आपकी मस्तिष्क रेखा है। अब ये मस्तिष्क रेखा आपकी कहीं से भी आ सकती है, ये सीधी बनाए तो सीधी ही हो आपके हाथ में, ये ज़रूरी नहीं है। ठीक है, जब कभी भी चंद्रमा से कोई रेखा आके इस पे जुड़ती है तो हम क्या बोलते हैं, ये आपके विवाह को भी बताता है, यानी कि दूसरे व्यक्ति के जीवन में आना। ठीक है, चाहे वो आपका पार्टनर हो, चाहे आपका प्रेमी हो, चाहे आपका पत्नी पति जो भी हो, ये आपको इंडिकेशन देता है कि लोगों का जीवन में मदद या जीवन में लोगों का समावेश होना, किसी प्रकार से उनका आपके जीवन में इन्फ्लुएंस आना। ठीक है, तो ये आपको बताया दूसरे की मदद और दूसरे का टांग खींचना, दोनों चीज़ें हो सकती हैं यहाँ से। अब ये दोनों चीज़ें हमको पता कैसे चलती हैं, जब यहाँ पे आके रुका है तो ध्यान देना जो बोल रहा हूँ उसको। ये आपकी भाग्य रेखा थी पहले, है ना, जो ये आपकी भाग्य रेखा थी पूरी लंबाई पे। आपको ऐसा दिखे कि इस जो रेखा के, जो चंद्रमा से जो रेखा आ रही है, इस रेखा के बाद से आपकी भाग्य रेखा की स्थिति बिगड़ने लग जाए। ठीक है, आपकी भाग्य रेखा खराब होने लगे, जहाँ से ये टकराई उसके ऊपर में भाग्य रेखा, अपर साइड में भाग्य रेखा आपको दिखेगी खराब होने लग रही है। कहने का मतलब चौड़ी हो रही है, कट रही है, या टेढ़ी मेढ़ी होकर चल रही है, या एकदम ब्लर हो गई है, या नहीं हो रही है, भाग्य रेखा ही मिट गई है। ये स्थिति क्या बताती है कि इस व्यक्ति के आने के बाद से आपका भाग्य का नाश हो गया। ये आपके भाग्य के लिए बहुत अपशगुन बन के आया आपके जीवन में, ऐसा इसको देख सकते हो। अब यही जो शब्द है, इसको आप मान लो ये लाइन आपकी अटैचमेंट लाइन की एज से मैच हो रही थी। ठीक है, अटैचमेंट की लाइन मतलब जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया था, ये मस्तिष्क रेखा है, ये जीवन रेखा है मान लो, तो ये अटैचमेंट की लाइन मान लो जिस एज में है, उसी एज में भाग्य रेखा की एज अगर आप निकालेंगे। अब ये कैसे निकालेंगे, कई लोग प्रश्न करेंगे। तो देखिए, मैंने हर रेखा का, हर एक रेखा का आयु गणना करने का मैंने विधि बताया हुआ है। ठीक है, आप भाग्य रेखा की आयु गणना जिसको नहीं आता है, जो नहीं देखे हैं वीडियो, जाइए वीडियो लिस्ट में जाइए, आपको अलग से मिलेगा भाग्य रेखा की आयु गणना कैसे करें। वो वीडियो देख लीजिए, 15 मिनट का वीडियो होगा, वो देखने के बाद में आप सीख जाएंगे। फिर आप अपने किसी के भी हाथ में उसकी आयु की गणना कर सकते हैं। तो यहाँ से आपको पता चलेगा, मान लो ये वाला एज जहाँ से हम देख रहे हैं, चंद्रमा से जो रेखा आ रही है, इसका एज और इसका एज, मान लो दोनों का एज लगा कि एकदम सेम एज में ये कनेक्शन हो रहा है। ठीक है, सेम एज में मान लो, सपोज़, अब मैं चित्र में नहीं देखना है आपको, मैं बता रहा हूँ फंडा आपको, दोनों का एज सेम है। इसका मतलब हो सकता है ये आपके वैवाहिक जीवन की बात हो रही है कि आपका जो विवाह हुआ, उस विवाह के बाद से आपकी भाग्य रेखा अगर फैलने लग गई, ख़राब होने लग गई, तो ये जो आपने विवाह किया है, जो पार्टनर है आपका लाइफ पार्टनर, ये आपके लिए अपशगुन बन के आया, आपके लिए बैड लक है। उसके आने के बाद से आपके जीवन में परेशानियाँ बढ़ गई, आपका दुर्भाग्य जाग गया, ऐसे उसको समझ सकते हो। ठीक है, वही मान लो ये आपके कुछ आपने एक बिजनेस किया। ठीक है, जैसे देखो, मान लो आपने कोई बिजनेस ट्राई किया, आपका बिजनेस की तरफ रुझान हुआ, आपने एक बिजनेस की कोई एक रेखा, ऐसा एक प्रोग्रेस लाइन माइंड लाइन से निकलती हुई दिखाई दी।
इसका मतलब आपने वहाँ पे कुछ मेंटल प्रोग्रेस किया, आपने अपने मानसिक क्षेत्र का या व्यापारिक क्षेत्र का विस्तार करने की सोचा, अपने आप को एक अपना जो फेम होता है ना, हमारी जो क्षमता होती है, जैसे माइंड लाइन का प्रोग्रेस लाइन हमारे प्रमोशन को बताता है, पद प्रतिष्ठा को बताता है, हमारा एक पहचान हम जब बनाने की कोशिश करते हैं, हमारी पहचान बनती है, कुछ हम अच्छा करते हैं जो सामाजिक दृष्टिकोण से हमारा फेम जनरेट होता है, जिससे वहाँ पे हमारी माइंड लाइन पे प्रोग्रेस लाइन दिखती है। जैसे किसी बच्चे के हाथ में दिखेगा आपको, वो कॉलेज से डिग्री लिया है तो भी माइंड लाइन पे वहाँ प्रोग्रेस लाइन दिखेगी। क्यों? क्योंकि अब वो 12वीं पास नहीं, अब वो ग्रेजुएट हो गया या पोस्ट ग्रेजुएट हो गया, तो उसकी एक पद प्रतिष्ठा बढ़ती है, इसीलिए वहाँ पे माइंड लाइन पे भी प्रोग्रेस लाइन दिखाई देती है। सेम वैसे ही आपने बिजनेस के लिए ट्राई किया, अपने आप को एक पहचान देने की कोशिश की, आपको प्रोग्रेस लाइन मिला, और उसी एज में आपको ये अटैचमेंट की लाइन आपको यहाँ अटैचमेंट ही बोल सकते हो, वन काइंड ऑफ चंद्रमा की एक लकीर आगे भाग्य रेखा पे मिली, और उसके बाद से आपकी भाग्य रेखा ख़राब हो रही है मान लो, ठीक है, तो भी आप पहचान सकते हैं कि हाँ, ये जो बिजनेस पार्टनर है जो मेरा लाइफ में आया है, जिसके साथ मैं अभी बिजनेस करने वाला हूँ या कर रहा हूँ, ये मेरे को नुकसान देके जाएगा, ठीक है, ये ऐसी स्थिति को बताता है। अब देखिए, ये तो हो गई एक ही स्थिति, ठीक है। अब देखिए दूसरी स्थिति बताता हूँ। इसमें आपने क्या देखा, चंद्रमा की रेखा जाके भाग्य रेखा में रुक गई थी, अब तक हमने ये बात किया था। अब देखना क्या है, अब एक ऐसी स्थिति भी बनेगी, चंद्रमा पे जाके भाग्य रेखा रुक तो गई, लेकिन उसी पॉइंट पे एक रेखा ऐसी आपको काटती हुई दिखाई देगी। बड़ा ये बहुत सटीक और बहुत ज़्यादा आपको ज़्यादा मात्रा में मिलने वाला योग है। ये बहुत लोगों के हाथ में ये चीज़ देखने को मिलता ही मिलता है, जो धोखा खाया होता है बिजनेस में, चाहे प्रेम में, चाहे किसी चीज़ में, साझेदारी में। देखो, प्यार भी एक साझेदारी ही है ना, या वैवाहिक जीवन भी एक साझेदारी ही है। वैसे ही आपको ये चीज़ ज़्यादातर मिलता है हाथों में, जहाँ पे जिस पॉइंट पे चंद्रमा की रेखा भाग्य रेखा को छूती है, उसी पॉइंट पे ये एक आड़ी रेखा आपको भाग्य रेखा का जो बिंदु है उस पर कटान मारते हुए दिखेगा। ये जो योग अगर आपके हाथ में है तो आप निश्चित मानिए आपको उस उम्र में धोखा मिलेगा, उस उम्र में आपको कोई ना कोई प्रकार से बाधा, कोई ना कोई प्रकार से विश्वासघात आपको देखने को ज़रूर मिलेगा, ठीक है। तो अगर ऐसा योग आपके हाथ पे बना है और आप जिस एज में हैं उसी एज में बना है, और अभी आप प्लान कर रहे हैं कि मैं किसी के साथ साझेदारी में बिजनेस करना चाहता हूँ, तो मत कीजिए, ठीक है, क्योंकि ये आपको 100% धोखा दिलाएगा। आपका पार्टनर आपको चीट करके जाएगा ही जाएगा। अगर ये योग बना है, जिस एज में, फिर से बोलूँगा, भाग्य रेखा की आयु गणना का वीडियो ज़रूर देखो, ताकि आप जान पाओ कि किस उम्र में आपके साथ में चीटिंग का योग बनने वाला है, ठीक है। नहीं तो नहीं जान पाओगे ना, वो नहीं जान पाओगे तो फिर मतलब ही नहीं हो जाएगी। तो ये ज़रूर देखें, उसके बाद समझें चीज़ों को। और अगर ऐसा योग बना हुआ है तो अगर आप बिजनेस करने वाले हैं किसी के साथ मिलकर, या शादी करने वाले हैं आप, या आप कुछ प्लानिंग किए हैं जो भी साझेदारी से रिलेटेड, तो रुक जाइए। जैसे विवाह भी करने वाले हैं मत कीजिए, प्रेम विवाह करने वाले हैं तब तो गलती से मत कीजिए, ठीक है, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ये ऐसी स्थिति जनरेट होगी यहाँ से। अब एक और स्थिति देखो, इसी से ही चंद्रमा से ही जो लकीर आती उससे, अभी मान लो भाग्य रेखा थी, अब आपकी जो चंद्रमा की रेखा जो आ रही थी भाग्य रेखा पर रुक रही थी ना, अभी भाग्य रेखा रुके ना, आगे बढ़ जाए, ये जाके भाग्य रेखा को काट दे। पहले भाग्य रेखा में मिल रही थी, अभी भाग्य रेखा को काट रही है। तो अगर सिंपल ये योग भी है तो आप मान के चलो उस उम्र में, क्योंकि आपने भाग्य का नाश किया, इस रेखा जो आ रही है रेखा ना, जो सहयोग हमको मिल रहा है, वो हमारे भाग्य को नाश कर रही है, काट रही है ना। तो अगर आप इसी उम्र में हैं और अभी आप प्लान कर रहे हैं कि शादी कर लूँ या विवाह कर लूँ या बिजनेस कर लूँ या कोई पार्टनरशिप किसी के साथ कुछ कर लूँ, मत करना, क्योंकि ये आपको नुकसान देने वाला है। ये नुकसान का योग है, ठीक है, इसको आपको ध्यान देना पड़ेगा। यहाँ से इसको इस तरीके से आपको समझना है, ठीक है। तो ये चंद्रमा की रेखा से ही हमको 3-4 इंडिकेशन मिले। वैसे ही एक और योग बताता हूँ जिसमें रेखा को आपको देख के समझ में नहीं आएगा, लेकिन देखो कैसे होगा। ये अंगूठे में दो पोर होते हैं,
आपको देखना है कि अगर पहला पोर छोटा है, ठीक है, पहला पोर ये ऊपर वाला पोर छोटा है, और वैसे ही ये उंगली में ना 3 पोर होते हैं, 1 2 और ये 3 पोर। अब आपको देखना क्या है, ये जो बीच वाला पोर है, अगर बीच वाला पोर छोटा है, बाकी दोनों से ये बड़ा है और ये बड़ा है, बीच वाला छोटा है और अंगूठे का ये फैलेंज छोटा है, तो भी आपका यही खाली इतना ही योग है अगर, तो पार्टनरशिप तो गलती से मत करो। पार्टनरशिप आपके लिए सूट नहीं करेगा। किसी के साथ मिलकर काम मत करो, स्वतंत्र काम करने का सोचो, आपके लिए अच्छा रहेगा। कभी भी किसी के साथ मिलकर काम किए, चाहे आपके पापा ही क्यों ना हो, आपको नुकसान हो जाएगा, ठीक है। इसको ध्यान रखना। अगर ये बीच वाला पोर छोटा है और अंगूठे का ऊपरी वाला पर छोटा है, तो पार्टनरशिप मत कीजिए, आप स्वयं का कुछ करने का सोचिए, ठीक है। देखिए और एक चीज़ बताता हूँ। अभी क्या होता है, कभी कभी चीज़ें बहुत अच्छी चलती हैं हमारे साथ में और अचानक से ख़राब होने लगती हैं। जैसे कि ये भाग्य रेखा थी, मान लो यहाँ से एक रेखा आई, भाग्य रेखा में रुक गई। ये मैंने यहाँ पे बनाया, किसी किसी का आके यहाँ पे भी रुक सकता है, वो अलग इशू है, ठीक है। आपको कॉन्सेप्ट को समझना है। जब बुध की रेखा भाग्य रेखा पे मिले, ये बहुत अच्छा शुभ है। बहुत ज़्यादा तरक्की करते हैं ऐसे लोग, बहुत बड़े लेवल का बिजनेस करते हैं, ठीक है। अच्छा खासा बिजनेस इन लोग का चलता है। अब क्या होता है, जब यहाँ से आपको ये 2 फाड़ होने लग जाए, ठीक है, ये रेखा 2 फाड़ होने लग जाए, अचानक से ये रेखा 2 फाड़ होने लगे, तो इसका मतलब क्या हुआ। अब इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ से 2 फाड़ हुआ और ये रेखा आगे बढ़ के काटने लगे, भाग्य रेखा को आगे बढ़ के काट दे और उधर से 2 फाड़ होने लग जाए। आपने बिजनेस बहुत अच्छा स्टैंड किया, बहुत अच्छा बिजनेस चला आपका, आपने बिजनेस को आगे एक्सपेंड करने का सोचा, आपने सोचा कि नहीं चलो यहाँ पे भी हाथ मारता हूँ, या इस पार्टनर के साथ में मिल के मैं काम करता हूँ, मुझे अच्छा लाभ होगा। आपने वो ट्राई किया, फिर आपके हाथों में ये रेखाएं बनने लग गई और इसने आपका गंभीर रूप से नुकसान किया, ठीक है। ये इसका इंडिकेशन, अगर ये इंडिकेशन बनना चालू हो गया है और आपके दिमाग में अगर आ रहा है, क्योंकि इंडिकेशन पहले बनते हैं, ठीक है, एक्ट बाद में होता है। ये इंडिकेशन आपको पहले बनने लगेंगे, ये इंडिकेशन आपको बनने लग गए हैं और आपने उसी समय प्लानिंग किया है, किसी के साथ बिजनेस को एक्सपांड करना है, पार्टनरशिप आगे बढ़ाना है, ये नए पार्टनर इंक्लूड करने वाले हैं, तो बचिए। ये इंडिकेशन दे रहा है आपको हाथ, वो जो पार्टनर आने वाला है वो आपको नुकसान करने वाला है, बचिए इससे, ठीक है। कोशिश कीजिए मत कीजिए, ठीक है। ये भी एक इंडिकेशन गंभीर रूप से मिलता है इसमें। और देखो एक और इंडिकेशन, क्योंकि सूर्य हमारी मान प्रतिष्ठा है, हमारा यश कीर्ति है, वैसे ही हमारे कर्म भी हैं। शनि के साथ साथ सूर्य भी हमारा पराक्रम है। हम स्वयं की विद्या बुद्धि से जो हम पराक्रम करते हैं, जो स्थान प्राप्त करते हैं, वो सूर्य की बदौलत करते हैं, ठीक है। आप कभी भी देखोगे ना, तो सूर्य की रेखा अगर नीचे से 2 फाड़ होने लग जाए, सूर्य की रेखा नीचे से 2 फाड़ होने लग जाए, मतलब ऐसे समय में जो आपके परिवार के लोग होंगे, जो आपके मित्र होंगे, जो आपके नज़दीकी, जो आपका जो करीबी होता है ना, सामाजिक, ये क्या बताता है, निचला वाला जो क्षेत्र है ना सूर्य का, ये आपका पारिवारिक, जो आपके निजी हैं, जो बहुत ज़्यादा क्लोज हैं, उनको मैं मित्र को भी परिवार में ही जोड़ रहा हूँ। पारिवारिक जो आपके व्यक्ति हैं या पारिवारिक प्रतिष्ठा, आपको यहाँ से आपकी पारिवारिक प्रतिष्ठा को पता चलता है। तो अब यहाँ पे 2 फाड़ होने लगे ना, तो ऐसे आदमी का पारिवारिक प्रतिष्ठा, घर के लोग ही ऐसे लोगों के टांग खींचने लगते हैं, ठीक है। घर के लोग ही ऐसे लोगों के टांग खींचने लगते हैं, गृह कलेश होने लगता है, इन सारी चीज़ों के बारे में बताता है। वैसे ही अगर ये ऊपर में भी ऐसा हो जाए, ऊपर भी 2 फाड़ हो जाए, नीचे भी 2 फाड़ हो जाए, अब ये क्या बताता है, ये आपका सामाजिक प्रतिष्ठा को बताता है। जो आपका सोशल आपने इमेज बना रखा है वहाँ पे, आपका ऑफिस पे इमेज, आपके व्यापारिक क्षेत्र का इमेज, ये सारी चीज़ें, तो वहाँ पे भी हो जाए। तब देखो घर से भी आपको टांग खींचने वाले मिल रहे हैं, धोखा देने वाले, और ऑफिस में भी मिल रहे हैं आपको टांग खींचने वाले, धोखा देने वाले। और जब ये योग बन गया आपके हाथ में और आप उसी समय कुछ सोच रहे हैं कि मैं किसी घर वाले के साथ में या बाहर वाले के साथ में कुछ भी प्रकार का नयापन आप ट्राई करना चाहते हैं, एकदम मत कीजिए। ये सबसे ज़्यादा गंभीर परिणाम देने वाला चिन्ह है। ये जब भी हाथ में ऐसा चिन्ह बन जाए ना, गंभीर परिणाम देता है। ये इवन इतना ज़्यादा गंभीर देता है कि मैंने अपने लाइफ में ऐसा भी देखा है, अच्छा खासा
करोड़पति व्यक्ति समझ लो, जो जिसके पास हर प्रकार की सुख सुविधाएं थीं, एक ऐसा भी दिन उसने देखा है कि वो रोड पर बैठा हुआ है और अपनों अपनों से ही सहायता की मदद मांग रहा है, बिल्कुल खाली हाथ। ये एहसास दिला देता है जब कभी भी ये बनता है। बड़ा ही सूर्य क्रूर होता है, ठीक है, सूर्य बड़ा क्रूर होता है, बिल्कुल दया नहीं करता है ये। और ये कर्मा भी है, ये रेखा कर्मा भी है, बहुत बहुत ज़्यादा मार पड़ता है इससे। तो ये रेखा अगर है तो सबसे ज़्यादा एक डेंजरस रेखा है अभी तक जितने बताया मैंने, उससे ध्यान रखना, ठीक है। ये रेखा है तो बिल्कुल भी ध्यान रखना। चलो एक और इंडिकेशन देता हूँ, देखो ये जो है ना, ये बड़ी गजब मैं बातें बता रहा हूँ अभी। देखना, इसमें एक योग बना रहा हूँ, पूरा पूरा योग बनेगा ये। जब कभी सूर्य में क्रॉस बन जाए, सूर्य में क्रॉस बन जाए और भाग्य रेखा आपकी मान लो कहीं से भी आए, वो इशू नहीं है। भाग्य रेखा में आपकी शाखाएं निकलती दिखाई दें नीचे की तरफ, भाग्य रेखा बहुशाखित हो, कहने का मतलब एक दो शाखा नहीं, 3-4 शाखाएं होनी चाहिए। आपको लगे कि नीचे में बहुत सारी रेखाओं का एक बहुशाखित झुंड बन रहा है, ऐसी भाग्य रेखा नीचे से बहुशाखित हो, सूर्य के पर्वत पर क्रॉस हो। अब ये इंडिकेशन क्या बनता है, देखो इतना ही क्या बताता है। ऐसे समय में भाग्य रेखा का बहुशाखित होना आदमी को एक भ्रम में डालता है। ऐसा इंसान एक भ्रम में फंसता है, ठीक है। इसको समझ में नहीं आता कि क्या सही क्या गलत है, किसी के भी बहकावे में आता है ऐसे समय में। और उस बहकावे से सूर्य में क्रॉस लगने के कारण से अपनी मान प्रतिष्ठा या कभी कभी अपना धर्म, ठीक है, ये जो योग है ना, ऐसे लोगों के हाथ में भी मिलता है जो अपना धर्म त्याग करके दूसरे धर्म अपना लेते हैं, ठीक है, अपना धर्म त्याग करके दूसरा धर्म अपना लेते हैं। या फिर बोलो कि एक अपनी जो परंपरा है ना, उसको तोड़कर कुछ दूसरी चीज़ें कर जाना, और उसमें भी अपने मन से नहीं, दूसरे के बहकावे से कर जाना। तो ये बहकावा था और ये वही जो कर्म है। तो ऐसे लोग अपना धर्म बदल लेते हैं बहकावे के कारण से आकर, या फिर ऐसे लोग बहकावे में आकर अपने मान सम्मान पे आँच ले आ बैठते हैं। तो अब देखो, ऐसा योग बना है बहकावे का आपका, जिसमें कि आपका सम्मान, आपकी प्रतिष्ठा, आपका स्थायित्व को खतरा है, ठीक है। और उसी समय आपको ध्यान देना है। मान लो ये आपकी हृदय रेखा है, ये आपकी, मैं इसको पूरा कर देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको थोड़ा डिस्टर्ब ना हो। ये हृदय रेखा है, ये आपकी मस्तिष्क रेखा है, ये आपकी जीवन रेखा है, ठीक है। अभी ये योग आपके हाथ में बना हुआ है। अब देखना, इसमें दो चीज़ें मैं बताऊंगा। एक आपको देखना माइंड लाइन, और माइंड लाइन जहाँ पे है और भाग्य रेखा जहाँ पे एक दूसरे को काटी है, यानी कि ये बिंदु, ठीक है, माइंड लाइन और भाग्य रेखा जहाँ पे एक दूसरे को काटी है, वहाँ पे अगर द्वीप बने, जैसा मैंने चित्र पे बनाया बिल्कुल वैसा ही ऐसा द्वीप बने भाग्य रेखा पे, जो माइंड लाइन और भाग्य रेखा की कटान बिंदु को घेर दे, जैसे मैंने बनाया है। अगर ये इस जैसा हूबहू योग आपके अगर हाथ में है, तो आप निश्चित मान के चल लो आपकी शादी नहीं होगी, और अगर हो गई तो टिकेगी नहीं, हो गई तो टिकेगी नहीं। चाहे आप छोड़कर भाग जाएंगे या आपका पार्टनर आपको छोड़ के भाग जाएगा। आप दूसरी शादी करोगे, फिर से वही कहानी हो जाएगी, फिर तीसरी करोगे, फिर वही कहानी हो जाएगी, आपका विवाह टिकेगा नहीं, ठीक है। बार बार धोखा, बार बार भ्रम के शिकार आप होंगे, ये स्थिति बनेगी। ये विवाह का सुख नहीं देने देता, विवाह का सुख आदमी को नहीं मिलता इस चीज़ से, ये वैवाहिक जीवन के लिए कहानी होती है। सेम वैसा ही अगर ये द्वीप भाग्य रेखा पे ना होके, अब ये माइंड लाइन में किसी भी उम्र में बन सकती है ना। मैं मान लो यहाँ पे बना दिया, 42 के बाद से ये बनना चालू हो रहा है, ऐसा मैंने बना दिया। ये द्वीप कभी भी बन सकता है, जिस उम्र में आपको भ्रम होने का, आपको परेशानी आने का योग बनेगा, उस उम्र में ये बनेगा। जैसे कि अब यहाँ पे बन गया, इसका मतलब जब ये व्यक्ति 40 के आसपास का होगा इस चित्र के अनुसार, तब उसके जीवन में 40 से लेके मोटा मोटी, इसको जो भी इस हाथ के हिसाब से आ रहा है, मान लो 55 के आसपास तक, ठीक है, 53-55 के आसपास तक उसके जीवन में ये इसका दिमाग
द्वीप बन गया, मतलब दिमाग से दिशा शून्यता, माइंड उसका काम करेगा नहीं और वो बहकावे में आएगा। देखो कहानी सुनो, माइंड अभी काम नहीं कर रहा है, माइंड लाइन पे द्वीप है, फिर वो बहकावे पे आ गया। अब बहकावे में आने के बाद में उसने अपनी स्थायित्व को, अपनी मान प्रतिष्ठा को, अपने सबको, सूर्य क्योंकि आपका प्रशासन है, आपका एडमिनिस्ट्रेशन है, आपकी मान प्रतिष्ठा है, आपका स्थायित्व है, जॉब हो चाहे कुछ भी हो, उनमें इसके कोई भी एक चीज़ में नुकसान करा दिया। ठीक है, तो ये योग भी क्या बन रहा है, ये योग भी क्या बन रहा है, ये भी आपको पार्टनरशिप पे या किसी की बात पे आके या किसी के बहकावे पे आके काम करके नुकसान करा लेना, ऐसी स्थिति को बताता है। अब देखो यहाँ पे गौर करने वाली बात क्या आती है, जैसे भाग्य रेखा में हम बोले चंद्रमा से एक रेखा आती थी पहले, तो हम बोलते थे कि किसी व्यक्ति का इन्फ्लुएंस है। अब यहाँ पे देखो चंद्रमा से 2-3 लकीरें आ रही हैं और जीवन रेखा साइड से 2-3 लकीरें आ रही हैं। मतलब क्या है, ये बहुत लोगों का इन्फ्लुएंस है, इसमें एक व्यक्ति नहीं होगा जो ठगने वाला। ऐसा व्यक्ति बहुत लोगों की बात सुनकर या कोई ग्रुप में रह के इनको बेवकूफ़ बनाते हैं ऐसे लोगों को, या फिर ये बेवकूफ़ बन जाते हैं लोगों की बात सुन सुन के, नेगेटिव लोगों की बात सुन सुन के अपना कुछ भी अर्थ निकाल के बेवकूफ़ बनते हैं ऐसे लोग। तो या फिर बोलो अब जैसे किसी को धर्म परिवर्तन कराना है तो बहुत सारे लोग मिलकर उसका माइंड वॉश करेंगे तभी धर्म परिवर्तन होगा ना, ये उस टाइप की स्थिति को भी बताता है। ठीक है, तो इसको इस तरीके से इसको आपको समझना है। ये भी स्थिति बहुत विकट स्थिति है, जब अगर आप बिजनेस में या कुछ चीज़ में ट्राई करना चाहते हैं उस समय में ऐसा स्थिति बने तो ये अच्छा स्थिति नहीं है। देखिए ये बहुत सारी स्थितियाँ थी जिसको मैंने बताया। वैसे ही हार्ट लाइन से भी एक स्थिति मैं बता देता हूँ। हार्ट लाइन में आप देखोगे ना, मान लो हार्ट लाइन आपकी ऐसी चल रही है, देखो हार्ट लाइन आपकी ऐसी चली, ये चलते जा रही है, आपने देखा कि बीच में हार्ट लाइन टूटी है, लेकिन इस टूट को मेकअप करने के लिए एक लाइन जो है ना, ये बहुत बारीक लाइन होगी, बारीक नहीं मतलब बहुत पास में लाइन गुजरेगी, बहुत पास होगी ये ऐसी स्थिति बनी है। तो देखिए ये स्थिति भी इंडिकेट करती है कि इस समय व्यक्ति किसी अपने पे, कोई निजी पे बहुत विश्वास करेगा और उस निजी के कारण से उसको धोखा मिलेगा। अब ये जो स्थिति है ये आपका प्रेम हो सकता है, किसी से आपने प्रेम किया और फिर सदमा लगा आपको, वो प्रेम पूरा नहीं हो पाया, प्यार अधूरा रह गया, टूट गया, धोखा मिल गया। ठीक है, या फिर आपने किसी पे बहुत विश्वास करके पैसे लगाए, वो व्यक्ति ने आपको धोखा दे दिया। ठीक है, या फिर आपने किसी के साथ साझेदारी में बिजनेस किया और वो बिजनेस आपने किया और उस व्यक्ति ने आपको धोखा दे दिया। दिल का टूटना मतलब कहीं पे आप किसी के साथ में इमोशनली अटैच हैं आप, और इमोशनली अटैच होकर आपने कुछ फैसला लिया, कुछ आगे बढ़ा अपने जीवन में और वहाँ से आपको गंभीर रूप से धोखा मिल गया, ये उसका इंडिकेशन है जब कभी भी ऐसा हो। हालांकि नीचे वाली जो लाइन पैरेलल चल रही है ना, वो ये बताती है कि चीज़ें मेकअप कर लेगा वह इंसान, चीज़ों को मेकअप कर लेगा वह इंसान, लेकिन एक चोट, एक सदमा, एक झटका तो उसको ज़रूर मिलेगा। भले ही उबर जाएगा, नीचे वाली लाइन है तो उबर जाएगा, लेकिन वो सदमा झटका मिलेगा। अब कई लोगों के साथ में देखो, एक बात बता देता हूँ यहाँ पे, कोई इंसान किसी के साथ में बहुत प्यार करता था, कोई युवा की युवती जो भी हो सकता है, उसने बहुत सारी सपने देखे, बहुत सारा उसके साथ में आगे बढ़ने का जीवन में विचार किया और ऐसी परिस्थितियाँ जनरेट हो गई कि वो उसके साथ विवाह नहीं कर पाया। ठीक है, तो उस समय भी ये रेखा होगी, उस समय भी नीचे में जो छोटी सी रेखा चल रही है ना, ये वाली रेखा, ये रेखा उसको बैक सपोर्ट करेगी, उसको जीवन में आगे बढ़ने का मौका तो देगी। चलो ठीक है, जो हुआ सो हुआ, अभी आगे बढ़ो। ये जो रेखा है ना, सपोर्टिंग रेखा, ये उसको बताती है कि नुकसान को झेलने की, सहने की शक्ति देती है, क्योंकि यहाँ ब्रेक हो गया था ना पूरा, तो ब्रेक होने से तो बहुत दिक्कत का बात है, ये बहुत गंभीर सदमा लगता है, बहुत गंभीर झटका लगता है, तो उसको ये कम करता है, आदमी को थोड़ा सा सहारा मिलता है इस रेखा से। तो बस वैसे ही आपको साझेदारी में जोड़ लो, प्रेम में जोड़ लो, चाहे जिसमें जोड़ना है जोड़ लो, कंडीशन अलग अलग है आप सबके लिए, है ना। तो ये कुछ पॉइंट था। इसके अलावा भी अगर आप लोग कुछ लगे कि कुछ और बिंदु पर बात करना है, कुछ कहना है, तो आप ज़रूर बोलिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, उस पर भी बात करेंगे। चलिए आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, जो पहली बार देख रहे हैं चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।